हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को देखेंगे, विद्युत विच्छेदन को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है विद्युत विच्छेदन, विद्युत अपघटन। विद्युत विच्छेदन, विद्युत अपघटन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करके उसको आयनों में अपघटित कराया जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से, विद्युत विच्छेदन के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब वह प्रोसेस जिसमें किसी कंपाउंड के द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके अवयवी आयनों में अपघटित कराया जाए, विघटित कराया जाए, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस अथवा विद्युत विच्छेदन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में एक विद्युत अपघटनी सेल या बर्तन को लिया जाता है, जिसमें धातु के जो दो छड़ को डालते हैं, जिस छड़ को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद उस दोनों छड़ में से एक छड़ को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं और दूसरे छड़ को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। जिस छड़ को मतलब जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको एनोड कहा जाता है, और एनोड मीन्स धनोद कहा जाता है। और जिस छड़ को हम लोग बैटरी के निगेटिव पोल से ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसको कैथोड कहा जाता है। कैथोड मतलब ऋणोद होता है। उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी बर्तन में, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है उसको डाला जाता है। उसके बाद उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पदार्थ जो है अपने आयनों में डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। जो धनायन होंगे वह कैथोड पर चला जाता है और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड पर पहुंच जाता है। तो हम लोग इस बार इसको फिर से एक बार समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, विद्युत विच्छेदन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके आयनों में अपघटित कराया जाता है, उसको हम विद्युत विच्छेदन के नाम से जानते हैं। विद्युत विच्छेदन हम कैसे कराएंगे? तो इसके लिए हम लोग एक विद्युत अपघटनी बर्तन लेते हैं। जिस विद्युत अपघटनी बर्तन में मेटल के दो छड़ को डाला जाता है, इस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें से पहले इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं जिसको हम धनोद कहेंगे, और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, उसको हम कैथोड कहते हैं। धातु का जो छड़ होता है वो पहले से कैथोड और एनोड नहीं होता है। हम लोग बैटरी के धन से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं, और जिसको ऋण से जोड़ देते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। उसके बाद ये एनोड से जुड़े हुए छड़ में हम लोग एक ठो मतलब विद्युत परिपथ में एक की लगाते हैं, मतलब स्विच लगाते हैं, ये परिपथ को डिस्कनेक्ट करने के लिए, या ये कहिए कि ऑफ और ऑन करने के लिए। उसके बाद हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है से उस पदार्थ के सॉल्यूशन को लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो। उसके बाद उसमें करंट को फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराने से वह अपने आयन में टूटेंगे। आयन दो ही तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। प्लस में और माइनस में टूटेंगे। प्लस वाला जो होगा वह कैथोड पर कलेक्ट कर जाएगा, माइनस वाला होगा वह एनोड पर मतलब धन वाले पर कलेक्ट कर जाएगा। इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत विच्छेदन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिफिनीशन के रूप में इस तरह से लिखे। हाँ, इसको एक चीज़ और जान लेंगे कि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, तो आप कहेंगे ये जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस संपन्न कराया जाता है, जिस पॉट में हम इलेक्ट्रोलाइसिस संपन्न कराते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में धातु के जो छड़ डाला जाता है उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसके बाद आता है एनोड क्या है?
तो जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफिनीशन लिख लेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स विद्युत विच्छेदन अथवा विद्युत अपघटन। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का हिंदी विद्युत विच्छेदन भी है और विद्युत अपघटन भी है। विद्युत विच्छेदन विद्युत अपघटन क्या है? तो हम लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अवयवी आयनों में अपघटित किया जाता है, उसको विद्युत विच्छेदन अथवा विद्युत अपघटन कहा जाता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इस टैंक में एक ये और एक ये दो जो है से धातु का मेटल का छड़ है, रड है। इसमें से पहले रड को बैटरी के पॉजिटिव पोल मतलब दंश जोड़ा जिसका नाम एनोड लिखा, और दूसरे छड़ को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ा जिसको हम कैथोड नाम लिखा। इसके बाद इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उस पदार्थ का विलयन सॉल्यूशन लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना हो। जैसे यहाँ पर हम NaCl का द्रवित अवस्था लिया, NaCl के द्रवित अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया अर्थात विद्युत विच्छेदन कराया। इसके फलस्वरूप ये प्लस में और माइनस में टूटा, मतलब Na प्लस में और Cl माइनस में। Na प्लस वाला जो है ये आपको निगेटिव पोल पर कलेक्ट करता है, जमा होता है, और Cl माइनस वाला जो है ये पॉजिटिव पोल पर आता है। उसी को हम हिंदी में यहाँ लिखा कैथोड पर Na प्लस है ना, ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na में मतलब सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। एनोड पर आता है ये क्लोरीन आयन जो निगेटिव आयन है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 में। इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए या बताने के लिए हम ये डायग्राम को बनाएंगे। इस डायग्राम में जो प्रोसेस बताया गया है उसको देखेंगे। इस तरह से इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल भी होंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड एग्जाम्पल है। MgCl2 के मोल्टेन फॉर्म में मतलब द्रवित अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो Mg डबल प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये Mg डबल प्लस वाला जो आयन है ये कैथोड पर जमा हो जाता है या कैथोड पर कलेक्ट होते हैं। ये कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर Mg में मतलब मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो क्लोरीन आयन है ये एनोड पर आ जाता है। एनोड पर अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के हम दो एग्जाम्पल लिखे, NaCl और दूसरा है सेकेंड है MgCl2। इसका एक टॉपिक है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? तो हम इसको इस रूप में कहें कि वह जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत अपघटनी के नाम से जानेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराया जाता है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अर्थात जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को हम संपन्न कराते हैं उसको विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब एक टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटनी बर्तन में डाले गए धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मतलब जिस मेटल के रड को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एस्टैब्लिश किया जाता है, डाला जाता है, रखा जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। उसके बाद आपका एनोड है और कैथोड है। एनोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड को
जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से मतलब पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते हैं, जोड़ा जाता है, उसको एनोड कहा जाता है। फिर से इसको देखते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको एनोड कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैथोड। कैथोड जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव मतलब निगेटिव पोल से जोड़ा जाता है उसको कैथोड कहा जाता है। ये जो तीनों टर्म है ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से ही है। इलेक्ट्रोलाइसिस में ही हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड। जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस को संपन्न कराते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाले गए मेटल के रड को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव पोल से कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड कहा जाता है। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।